हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी के साथ हम ये भी पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, अगर समय बचता है तो, फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या आइडेंटिटी सब यूज होगा वो देखो। कुछ फार्मूला जो है, जो बुक्स में है, वो अक्सर क्या करता है, स्टूडेंट याद भी नहीं कर पाता है, ठीक से लर्न नहीं कर पाता है। तो हम ग्रुप वाइज इसको डिवाइड किए, जैसे कि स्टूडेंट को आसानी से लर्न हो जाए। तो किस तरह का ग्रुप वाइज, एक फॉर्मूला याद रखने से हमें कितना फॉर्मूला मिल जाएगा वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं, और इसमें ये भी बताएंगे आज की क्लास में क्या इम्पोर्टेंट है फॉर 2021 सीबीएसई, आईसीएसई एंड जैक बोर्ड के लिए। वो उसी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। पहले फॉर्मूला हम लोग लर्न करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला किस तरह निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग सम में आएंगे, इंपॉर्टेंट सम। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल जनरली हम लोग पढ़ते हैं साइन से लेकर कोसेक। तो साइन और कोसेक जितना है इसके साथ ईच अदर क्या रिलेशनशिप, यही तो है यार दीदी। तो देखो, जैसे हम लोग ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे। जैसे हम ग्रुप ए में क्या क्या फॉर्मूला रखेंगे, लर्न करने में इजी होगा, सेपरेट कर देंगे। एक नंबर फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा। अब ये आया कहाँ से, अगर ये देखना चाहते हो तो देखो, किसी भी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई एच। तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कॉस क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कट जाएगा तो ये 1 होगा। तो यही 1 आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सब में इस तरह टेस्ट कर सकते हो क्या फॉर्मूला है। लेकिन अभी जो हम लोग लिखेंगे एक साथ समझा दिए, इसी तरह से हम लोग बाकी निकाल पाओगे। तो ये इक्वेशन से ये जो हम मेरा आइडेंटिटीज आया, इससे क्या हेल्प होगा। नंबर 2 देखो, इसको सब्जेक्ट बनाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला हमें निकला है इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 को लर्न करो, चाहे इस तरह निकालो, माइंड में सेट कर लो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस तरह प्रूफ देख सकते हैं। और ये अगर लर्न होगा, हम इसका प्रूफ देखो, जब एग्जामिनेशन में तुम बैठते हो तो टाइम बहुत ही कम रहता है, माने टाइम को तुम्हारा मैनेज करना पड़ेगा। तो उस समय ये प्रूव करके तुमको फॉर्मूला नहीं निकालना है, तुमको लर्न रखना ही है। हाँ, कहाँ से आया इस तरह तुम देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला लर्न होगा, उसके बाद ये दोनों आ जाएगा। ये ग्रुप ए का। ग्रुप बी में देखेंगे, ग्रुप बी में हम एक नंबर में देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी कहाँ से आया देख सकते हो, सेक एच बाय बी, 10 पी बाय बी, एल्सियम लेंगे बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर कट कर 1, ये 1 है। नंबर 2 सब्जेक्ट बना, प्लस होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10। ये 2 फॉर्मूला से हमें 6 फॉर्मूला निकल चुका। ये 2 ग्रुप हुआ और 2 ग्रुप है, जिससे तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। सी और डी भी बता रहे हैं, ग्रुप सी और डी। ये हो गया ग्रुप बी। ग्रुप सी में एक नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम इसी तरह फॉर्मूला पुट करके देख सकते हो वो प्रूफ। नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बना दिए। नंबर 3 में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 हो गया इससे। तो 9 फॉर्मूला 3 से निकल गया। फाइनली ग्रुप डी में आओ। ग्रुप डी में हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिकल 6 रेशियोज है, उसमें 10 कॉट सेक कोसेक, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग साइन कॉस में। कैसे, 10 थीटा
होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका भी प्रूफ है। टेन थीटा पी बाई बी, साइन थीटा क्या होगा पी बाई एच बाई कॉस थीटा बी बाई एच, एच एच कट जाएगा पी बाई बी, तो दोनों इक्वल हो गया। नंबर 2 कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। नंबर 3 सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा। नंबर 4 कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ देखो टेन और कॉट एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, तो एक फिफ्थ नंबर फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, वाइस वर्सा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हारा माइंड में होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए, ये होना ही चाहिए। और इसको एट ए ग्लांस ऐसा दिमाग में रखो कि कोई भी समय ये फॉर्मूला देखने के लिए तुम्हारा कोई हेल्प नहीं होना चाहिए किसी से, ये लर्न रखो दिमाग में और आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आइडेंटिटी प्रूव करेंगे तो देखो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दो वे हैं। एक राइट हैंड साइड में तुम देख लो क्या है, अगर राइट हैंड साइड में साइन कॉस में है तो लेफ्ट में अगर साइन कॉस में नहीं रहा है तो यू शुड बी चेंज इट इनटू साइन एंड कॉस। अब साइन एंड कॉस में कैसे चेंज करोगे, टेन रहने से साइन बाय कॉस, कॉट रहने से कॉस बाय साइन, सेक रहने से 1 बाय कॉस, कोसेक रहने से 1 बाय साइन थीटा। कब, जब राइट हैंड साइड में साइन कॉस में प्रूव करना है, तब लेफ्ट हैंड साइड में अगर साइन कॉस में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको एनी हाउ तुम उसको चेंज करो साइन और कॉस में, खुद ब खुद वो प्रूव हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है। दूसरा कुछ कुछ बड़ा बड़ा काम जो कॉम्प्लेक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे की पढ़ाई में बताएंगे, आगे के लेक्चर में भी बताएंगे कि कुछ कुछ ऐसा सम है जिसमें ट्रिक्स चाहिए थोड़ा सा तो इजी हो जाएगा। तो वो पर्टिकुलर बहुत सारा सम नहीं है, मुश्किल से 5 to 6 सम ऐसा है जो आते रहता है, रिपीटेशन होते रहता है बोर्ड में, उसको ट्रिक से किया जाएगा। तो उसमें ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, टाइम बचत होगा, जल्दी होगा, और एक स्टैंडर्ड जब एग्जामिनर चेक करेगा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से कोई बनाएगा, और एक है कि एक बार इसको चेंज उसको चेंज लंबा कर देगा तो वो तो पजल हो जाएगा जो चेकिंग करेगा कॉपी। तो ऐसा प्रोसेस से बनाओ कि एकदम एग्जामिनर का मन भी खुश हो जाए, एग्जामिनर का मन खुश हो जाएगा, मार्क्स मिलेगा क्लियर। सेम सम को कोई लेंथी प्रोसेस से बनाएगा, सेम रिजल्ट आया, उसको हाफ मार्क्स कम मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा, यही तो रियलिटी है। सेम सम वो तो बना कर आएगा, हम तो 100 में 100 बनाया, लेकिन हमको कहाँ भाई 95 मिल गए, यही रीजन है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ये हम इसको हटा देते हैं। देखो सर कुछ हम एंसर का लेंगे जो इम्पोर्टेंट है 2021 सीबीएसई के लिए, और अल्फा लेवल का लेंगे जो आया हुआ है, और अदर बुक्स के भी लेंगे, और कुछ आईसीएसई का भी इम्पोर्टेंट बताएंगे जो मिक्सअप करके जो तुम प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी ले रहे हैं सीबीएसई वाला। देखो क्या क्वेश्चन है आइडेंटिटीज में, एक क्वेश्चन देखो ये आते रहता है एग्जाम में। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी का तुम्हारा क्वेश्चन है टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो टेन कॉट को अगर साइन में बदलेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन कॉस है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या ट्रिक है इसमें, आइदर टेन को कॉट में बदलो या कॉट को टेन में बदलो, कोई एक डिसाइड करो, लेकिन दोनों के लिए सेम होना चाहिए। टोटल टर्म आइदर इन टेन थीटा और कॉट थीटा, तो हम टेन थीटा में करना जा रहे हैं। तो टेन थीटा है तो टेन थीटा को एज इट इज रखेंगे कि हमको टेन थीटा में चेंज करना है। कॉट थीटा का बदले हम क्या लिखेंगे 1 बाई टेन थीटा, ग्रुप डी में फॉर्मूला लिखाए थे, प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ देखो टेन थीटा ऊपर आ गया, एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस ये आएगा टेन थीटा, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ये एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन जो है सिंपल। अब यहाँ देखो नहीं समझ पूछ सकते हो, ये टेन थीटा ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा माइनस
1, 10 × 10 10 इसका थीटा हो जाएगा। यहाँ अब थोड़ा सा ट्रिक देखो, यहाँ 1 - tan थीटा है, 1 - tan थीटा, लेकिन यहाँ tan थीटा -1, तो इसको tan थीटा -1 करने के लिए यहाँ साइन को चेंज कर दिए। तब हम लिखेंगे tan थीटा क्यों किए ऐसा, क्या मन में चल रहा है कि tan थीटा -1 को हम 1 - tan थीटा को tan थीटा -1 क्यों करने जाएंगे, क्या रीजन है, क्योंकि हमें एलसीएम लेने में आसानी है। ओके, नेक्स्ट अब देखो एलसीएम हो जाएगा tan थीटा, ये tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये tan थीटा -1, ये एलसीएम हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan³ थीटा, और यहाँ तो टोटल आ गया 1। अब 1 को हम 1³ भी रख सकते हैं, क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको a³ - b³ के फॉर्म में लाना है कैंसिल करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a³ - b³ का क्या फॉर्मूला होता है, a - b a² प्लस ab प्लस b²। अब ab में क्या किए हैं, tan थीटा × 1 tan थीटा होगा, b² 1² मतलब 1, और नीचे जो है क्या है tan थीटा × tan थीटा -1 डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल्ड हो गया। अब देखो इस चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। हमको लाना है सेक और कोसेक, यही लाना है हमको। तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 cos थीटा बाय sin थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा × cos थीटा, यहाँ हो जाएगा sin² थीटा प्लस sin थीटा × cos थीटा प्लस cos² थीटा। अब यहाँ देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखे थे, आइडेंटिटी लिखे थे, 1 होगा 1 प्लस sin थीटा × cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा × cos थीटा, डिवाइड होगा 1 बाय sin थीटा × cos थीटा मल्टीप्लाइड प्लस sin थीटा बाय sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, क्योंकि 1 बाय cos sec और 1 बाय sin cosec, और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ईच अदर 1। देखो शायद यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यानी तो इस सेंस में हम क्या किए, tan को cot में, cot को tan में बदल लिया, tan को cot में बदलने से भी यही आएगा, लेकिन sin cos में बदलने जाओगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए यही बेसिक प्रोसेस है, इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VBI कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, cos A माइनस sin A प्लस 1 बाय cos A प्लस sin A माइनस 1 इक्वल्स टू, यू हैव टू प्रूव cosec A प्लस cot A, ये प्रूव करना। अब देखो इसमें ट्रिक है, ये VBI कर दो इसको 2021। इसमें देखो हम करना क्या है, इसमें ट्रिक अप्लाई करना है। क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम साइन से डिवाइड कर दो, साइन से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय साइन A। क्या होगा, डिवाइड करने के बाद cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय साइन A। सिमिलरली cos A
प्लस ये LHS लिख लो, LHS से हम लोग कर रहे हैं cos A प्लस sin A माइनस 1 बाई sin A। देखो इसमें डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ऐसा निकल जाएगा, एज इट इज जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वही क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, cos बाई साइन, कॉट ए, साइन बाई साइन माइनस 1 बाई साइन कोसेक ए बाय cos बाई साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, ये हमारे पास आया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, वह जगह नहीं है, cot A प्लस कोसेक A, 1 को अलग रखो, कोसेक A प्लस cot A को रख रहे हैं, और ये जो माइनस 1 है उसके बदले हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। किसके बदले लिखे, 1 के बदले लिखे। क्यों, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज है ग्रुप सी में, ये आइडेंटिटीज लिखा है हम 1 के बदले, क्योंकि अभी आगे चल के पता चलेगा। नीचे जो है एज इट इज रहने दो, इसको मत चेंज करो। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दो, यहां लिख रहे हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको अलग कर दो, ये है ब्रैकेट दे दो, माइनस यहां पे क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे जो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो ये ए स्क्वायर मैंने स्क्वायर को लिखे, मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दोनों में क्या कॉमन आया, कॉमन आया कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको अगर कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा, 1 माइनस कोसेक ए, साइन को ठीक रखो, प्लस कॉट ए होगा। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। नीचे पे क्या है, कॉट ए डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां एक चीज देखो, ये सेम थिंग है, खाली टर्म आगे पीछे क्या हुआ है लेकिन सेम है, इसको हम कैंसिल आउट कर दिए। आया क्या मेरे पास, आया कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो यही प्रूव करना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे हम देख रहे हैं क्या और इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं दूसरा बुक से, क्या ईयर में आया है, कौन सी ईयर में देखते हैं इसको। देखो ये आया है क्वेश्चन 2015 में, 2015 में सीबीएसई में आया है। क्या प्रूव करना है, सीबीएसई ये आया है 2015 में। क्वेश्चन क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो इसको 1 कैसे प्रूव करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको क्या चेंज करेंगे, LHS लेकर चलते हैं।
क्या होगा, साइन 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ट्रिक अप्लाई करो, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है बाय, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, बाय ये साइन स्क्वायर से 1 हो जाएगा, तो 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 ही रखो, इसको 1 कर दो, ये 1 कर दो, चेंज मत करो। अब यहाँ देखो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कट के 1 हो जाएगा। ये लाना था, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं हम दे रहे हैं जो 2021 में आने लायक है, जो हमें समझ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देखो, एक है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सर ये एनसीईआरटी में भी हो सकता है। अब देखो इसको क्या प्रूव करेंगे हम लोग, पहले से ऊपर में साइन थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन ले लो, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या कॉमन आएगा, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखो 1 के बदले हम क्या लिखेंगे, 1 के बदले हमको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, -2 साइन स्क्वायर थीटा, यही करना है ट्रिक, इसमें 1 को बदलना है, इसमें भी 1 को बदलना है। यहाँ होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को बदल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है लेकिन आगे माइनस है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये देखो ऊपर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा तो आ गया, कहाँ से आया, 2 कॉस से 1 कॉस जाएगा, कॉस आएगा, और ये साइन, यहाँ 2 साइन से साइन माइनस होगा, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस होगा, ये कॉस। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एक भी बहुत वीवीआई कर दो इसको, क्या क्वेश्चन है, 10a प्लस सेकेंड -1, इसमें भी ट्रिक अप्लाई होगा, नीचे है 10a माइनस सेकेंड प्लस, क्या लाना है, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, आई थिंक यही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पे करो, यहाँ ट्रिक है क्या, 1 को बदल दो, साइन कॉस से बदलने जाएगा बहुत बड़ा होगा, 1 के बदले हम क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। और 1 का क्या फॉर्मूला था, tan और sec के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला था, tan a प्लस sec a एज इट इज रहेगा। 1 के बदले हम लोग क्या फॉर्मूला है, sec स्क्वायर a ग्रुप सी का ग्रुप बी का sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, देख सकते हो, चेक कर लो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बाय डिनोमिनेटर जैसा है एज इट इज, इसको रहने दो,
इस तरह जिस तरह करो, सेक ए प्लस 10a और एक होगा सेक ए माइनस 10a माइनस सेक ए प्लस, ऊपर में कॉमन क्या आएगा, सेक ए प्लस 10a, कॉमन आ गया, क्या रहा भीतर में 1, यहाँ बचेगा सेक ए प्लस 10a, यहाँ आया 10a माइनस सेक ए प्लस 1, कर जाएगा। यहाँ तक आया, लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है साइन कॉस में इसको अल्टीमेटली चेंज करना है। तो साइन कॉस में किसे चेंज करेंगे, 1 बाई सेक ए इक्वल्स टू 1 बाई कॉस ए और 10a इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर क्या आएगा, कॉस ए एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, क्या है, ये जितना क्वेश्चन लिख रहे हैं नोट करो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, सेक 4a माइनस 10⁴ इक्वल्स टू पुट करना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ देखो ट्रांसफर करना है ओनली 10 में, तो सेक को कहेगा 10 में बदलो। ग्रुप बी का फॉर्मूला, सेक 4a को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। एक चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए और यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है 1, पता है, और सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को क्या बदलेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और अगेन 10 स्क्वायर ए है यहाँ ऑलरेडी, क्या आएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर, कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2। क्या करेंगे, क्या चल रहा है, देखो यहाँ ना तो हम एलसीएम लेंगे ना ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में है, फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी होता है फॉर्मूला में प्लस बी स्क्वायर बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी, सिमिलरली माइनस होने से माइनस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा प्लस होगा, यही फॉर्मूला होता है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय एज इट इज। अब यहां देखो कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अगेन 1 बट प्लस होगा साइन थीटा, ये कट जाएगा 2। इस तरह सम को बनाओ, इंपॉर्टेंट है। और देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है, एक और इंपॉर्टेंट हम अदर बुक से दे रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरह रहने से क्या करोगे, देखो क्वेश्चन क्या है, टेन ए माइनस प्लस साइन ए if tan a plus sin a equals to m and tan a minus sin a equals to n given है, prove that, क्या प्रूव करना है, prove that m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट अंडर m। इस तरह का सम लेने से क्या करोगे, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है। क्या है देखो, हमको ये प्रूव करना है तो हम ले लेंगे सिंस, इसी को लेकर चलते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम तोड़ कर लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब एम का वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से टेन ए प्लस साइन ए प्लस एन का वैल्यू टेन ए माइनस साइन ए, जैसा कि देखे। फिर अगेन एम का वैल्यू बैठाएंगे टेन ए प्लस साइन ए, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस टेन ए प्लस साइन ए। अब यहाँ देखो क्या क्या कटेगा, साइन ए कट गया, यहाँ टेन ए कट गया, तो 2 टेन ए इंटू 2 साइन ए, ये आएगा 2 टेन ए इंटू 2 साइन ए। अब 2 इंटू 2 क्या होगा, तो साइन ए इंटू टेन ए, ये आया। ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा। इसमें आरएचएस क्या है, 4 रूट अंडर m मल्टीप्लाइड बाई n। इसको हम लिखेंगे 4 रूट अंडर के अंदर m का वैल्यू फिर से पुट करेंगे, साइन ए या टेन ए जो भी है, टेन ए प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई
10a माइनस साइन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 रूट अंडर 10 स्क्वायर को बदलो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक आए, आगे बिठाना पड़ेगा या यहाँ पर कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से क्या आएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉमन ले लो, कॉमन लेने से इक्वल टू 4 रूट अंडर साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। 4 हमको लाना क्या है, ये लाना है ना, तब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4a बाय कॉस स्क्वायर ए। इक्वल्स टू साइन स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार 4 साइन ए को बाहर कर दो, रूट के अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर चलेगा, साइन स्क्वायर रहेगा, कोसेक स्क्वायर रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए बाय कोसेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं हम। एक काम करते हैं, इसको यहां तक लिख लो, आगे इसको दिखाते हैं तब होगा। इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए आया, तो 4 साइन ए बाय कॉस ए अलग रखो इंटू एक साइन ए को अलग कर लो, तो 4 साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है इंटू साइन ए। देखो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गई। तो इस तरह के और भी कुछ सम्स है जो नेक्स्ट क्लास में हम बतलाएंगे। हाइट डिस्टेंस तो अब हुआ ही नहीं और नेक्स्ट में होगा, क्योंकि और एक क्लास लगेगा कि इसको कंप्लीट करने में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करो, हाँ बेझिझक सॉल्व करो बिना कोई डर के, और डिफरेंट बुक से सॉल्व करो कि आइडेंटिटी में कमांड आ जाए, ठीक है। और जितना हम क्वेश्चन बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में सेट करो। ओके, आज के लिए इतना ही रखो, थैंक यू।